हाल ही में पीएफआई पर हुई कार्रवाई को लेकर पूरा विपक्ष बिलबिला उठा है। हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए आरएसएस को। और इसी के चलते वो आरएसएस की तुलना पीएफआई, जो कि किसी आतंकी संगठन से कम नहीं, से कर उस पर बैन लगाने की मांग करने लगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएफआई पर बैन का विरोध किया है। ओवैसी ने कहा है कि कुछ लोगों की वजह से एक संस्था को बैन नहीं किया जा सकता। जी हाँ, वही पीएफआई जिसकी मंशा 2047 तक भारत को एक इस्लामिक स्टेट में बदलने की है, और अगर उस जरूरत पड़े तो बाकी धर्मों द्वारा बात ना मानने पर उसके अस्तित्व को ही कुचल दिया जाए। वही दूसरी ओर आरएसएस है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन है, जिसका मूल दर्शन केवल देशभक्ति और राष्ट्र की सेवा है। आरएसएस वो संगठन है जहां हर कोई अपनी इच्छा से आता है, न कि उसे ब्रेन वॉश कर संगठन से जोड़ा जाता है। आरएसएस का मकसद कभी ऐसे आतंकवादियों का निर्माण करना नहीं है जो निर्दोष लोगों के खून पर पनपते हैं। क्या ऐसे संगठन से आरएसएस की तुलना करना सही है? क्योंकि पीएफआई वो संगठन है जो जाकिर नाइक और उसामा बिन लादेन जैसे आतंकी देश विरोधियों से प्रभावित है। वहीं आरएसएस वीर सावरकर के पदचिन्हों पर आगे बढ़ा है, जिसको इंदिरा गांधी तक ने सराहा था। पीएफआई ने देश और दुनिया को केवल देश विरोधी और आतंकवादी दिए। खुद पीएफआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रहमान आतंकी संगठन सिमी का पूर्व राष्ट्रीय सचिव था। वहीं आरएसएस ने ऐसे महान नेता दिए जिन्होंने भारत को एक अलग ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसकी निरंतर सेवाओं की 1962 के चीन युद्ध के बाद नेहरू तक ने प्रशंसा की थी। पीएफआई ने हाल ही में बिहार में पीएम मोदी के खिलाफ हमले की योजना बनाई और केरल में आरएसएस के न जाने कितने सदस्यों की हत्या की, लेकिन आरएसएस का नाम कभी ऐसी योजना में सामने नहीं आया। उल्टा इस संगठन ने 1984 के दंगों के दौरान सिखों की रक्षा की। वहीं आजादी से पहले मार्च 1947 में मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ 2 बार स्वर्ण मंदिर की रक्षा भी की। पीएफआई स्कूल और कॉलेजों में हिजाब का मुद्दा फैलाता है, लेकिन वहीं आरएसएस इकलौता ऐसा संगठन है जिसके 25,000 से ज्यादा शिक्षण संस्थाएं हैं, जहां 30 लाख छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और 1 लाख से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि पीएफआई का कोई हिंदू विंग है या कोई गैर अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व है? लेकिन आरएसएस का एक समर्पित मुस्लिम विंग भी है, जिसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कहा जाता है। पीएफआई जहां एक तरफ देश में आग लगाने वाली आपदाओं को पैदा कर उसे खाद पानी देता है, वहीं आरएसएस कोई भी आपदा हो, चाहे सिख दंगे, गुजरात भूकंप, केदारनाथ बाढ़ हो या फिर कोविड ही क्यों ना हो, हमेशा मदद करने में सबसे आगे रहता है। पीएफआई पर इस समय ईडी से लेकर एनआईए जांच कर रहा है। उसके अपने 23 बैंक अकाउंट समेत कई सहयोगी संगठन के अकाउंट पर ताला लग चुका है, लेकिन आरएसएस पर आज तक कोई ऐसी आतंकी फंडिंग या भ्रष्टाचार का मामला दर्ज नहीं हुआ। क्या विपक्षी इस संघ की तुलना पीएफआई से करती है? वही पीएफआई जो समाज सेवक होने की आड़ में देश में आतंकी गतिविधियां करता है, देश के दंगों के लिए फंडिंग जुटाता है, सेक्युलर के नाम पर केवल एक खास वर्ग के लिए काम करता है। उसके ऐसे देश विरोधी सबूत आखिर क्यों ईडी और एनआईए के हाथ लगे? क्या उसे बैन नहीं करना चाहिए? क्यों आज तक आरएसएस से जुड़ी कोई देश विरोधी गतिविधि सामने नहीं आई? और अगर बैन लगाना ही है तो उस राजीव गांधी फाउंडेशन पर लगाना चाहिए, जिसे सोनिया गांधी ने शुरू किया, जिसे चीन दान देता है, जिसे पीएम एनआरएफ से लेकर सभी कैबिनेट मंत्रालयों से फंडिंग मिली, जिसके लिए मनमोहन सिंह 1991 में देश के 250 करोड़ देना चाहता था। क्या आपने कभी सुना है कि गांधी परिवार के इस ट्रस्ट से देश की जनता को कोई भी मदद मिली हो? लेकिन संघ किसी की मदद करता है तो वो धर्म या उसकी पहचान को नहीं देखता, लेकिन वही जब पीएफआई मदद करता है तो वो केवल एक समुदाय के अल्पसंख्यक की मदद के लिए आगे बढ़ता है। पीएफआई खुद को समाज सेवक कहता था, लेकिन सिवाय दंगों, देश विरोधी गतिविधियों के क्या आपने कभी सुना है पीएफआई किसी की मदद के लिए आगे आया हो? लेकिन आरएसएस का इतिहास ही देश की सेवा समर्पण कर रहा है, लेकिन आज कुछ राजनीतिक गिद्ध इस संगठन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कांग्रेस के चमचे अपना इतिहास भूल गए हैं क्या? उनकी आरएसएस बैन करने की कोशिश पहले भी नाकामयाब रही, जब उसने 1992 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अदालत में आरएसएस की जीत हुई थी और बाहरी आयोग ने बैन को हटाते हुए इसे अनुचित करार किया था। जब ये दोगले विपक्षी वैश्विक हिंदुत्व को खत्म करने की बात करते हैं, तो वैश्विक जिहाद को खत्म करने पर चर्चा क्यों नहीं करते? एक भारत को तोड़ने और उस पर आतंक फैलाने की कोशिश करने वाला संगठन है, जबकि दूसरा भारत के प्राचीन सांस्कृतिक गौरव को वापस दिलाने का प्रयास कर रहा है।
आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन की तुलना पीएफआई जैसे संदिग्ध संगठन से करना न केवल बेतुका है बल्कि आरएसएस के साथ अन्याय है। वो आरएसएस जिसने 97 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से इस देश की सेवा की है।